दोस्तों, तुर्की में इतना भीषण भूकंप आया है, मानो जो बड़ा ही भाग्यवादी है वह कहता है कि भगवान की को दृष्टि पड़ गई, लेकिन मानो ये भी कहता है कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है। सबका नियंता करता धरता तो ईश्वर ही है। वो हमें जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे, जैसे हमें पालेगा हम वैसे पलेंगे। सब तो उसी की मर्जी है। उसकी सोच के बिना, उसके विचार के बिना, उसके क्रियाकलाप के बिना, यानी उसके बिना तो धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या धारणा है, क्या विचार है आपका? यही बात सही है, यही सच है। हाँ हाँ, बहुत से लोग इसको समर्थन देंगे, और देंगे क्यों नहीं। इतना महाविनाशकारी भूकंप तुर्की में आया है, सीरिया में महाप्रलय मचा हुआ है। समाचारों के माध्यम से हम देखते हैं इतनी विशाल बिल्डिंग के गिर जाने के बाद विशाल मलबे का जो पहाड़ खड़ा हुआ है, उस पहाड़ के अंदर बच्चे सुरक्षित निकाले जा रहे हैं, सुरक्षित बच जा रहे हैं। तो कहा ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इतना बड़ा बैरी भूकंप के रूप में आया और 10-10 मंजिले के मकानों को इस तरह से धराशायी कर दिया, और उस मलबे के ढेर में बच्चा जीवंत जीता जागता एकदम सकुशल एनडीआरएफ की टीम ने निकाल करके बाहर किया। बच्चा मुस्कुराता हुआ दिखा। तो जाको राखे साइयाँ, सही नहीं है क्या? सही है। अगर मैं कहूँ कि ये इत्तेफाक है, ऐसा एक इत्तेफाक की वजह से हुआ, एक संजोग की वजह से हो गया, कुछ यथास्थित परिस्थिति की वजह से ऐसा हो गया, तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, ये भगवान की मर्जी से हुआ। ईश्वर ने कृपा की, ईश्वर ने उसकी जान बचाई, बच्चे की जान बचाई, तो ईश्वर की कृपा है। अरे भाई, तो ईश्वर की कृपा और लोगों पर क्यों नहीं हुई? अभी तक ज्ञात समाचार के हिसाब से 12,000 के करीब लोगों की जान चली गई। 12,000 लोगों के प्रति ईश्वर ने कृपा क्यों नहीं की? तो क्या मैं ईश्वर का विरोधी हूँ? क्या मैं ईश्वर के विरोध में बात कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं ईश्वर के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तथाकथित मानसिक धारणाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जो हम भाग्यवादी हैं, और उस भाग्यवादी होने के क्रम में कुछ बातों के लिए तो हम एक तरफा रीति अपनाते हैं, एक तरफा नीति अपनाते हैं। अगर हमारा ये कहना है कि ईश्वर ने बचा लिया, तो प्रश्न यह है कि ईश्वर ने अन्य क्यों नहीं बचा लिया? दो चार लोगों को बचा लिया, 2-4 लोगों को ईश्वर ने कृपा बरसा दी, और 12,000 लोगों को ऐसे ही मर जाने दिया। ईश्वर की ऐसी ही कृपा होती है क्या? अगर मैं कहूँ कि ये 4, 6, 10 जो बच गए, वो एक इत्तेफाक की वजह से बच गए, एक संजोग की वजह से बच गए, तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आप तो बड़े नास्तिक हैं, आप नास्तिकता की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं न तो नास्तिकता की बात कर रहा हूँ, न तो आस्तिकता की बात कर रहा हूँ, मैं यथास्थिति की बात कर रहा हूँ। आप जरा सोच करके तो देखिए, क्या ऐसा नहीं होता है कि मानव इतना ज़्यादा भयभीत होता है कि तथाकथित बनी हुई ईश्वर के प्रति धारणा के विरोध में कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। यहाँ हिम्मत की बात नहीं है, तर्क के लिए हिम्मत की बात क्या है? तर्क के लिए सोच की बात है। सोच ये है कि अगर 4, 6, 10 बच्चे या कुछ लोग इन तमाम भीषण आपदाओं के बावजूद बच जाते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे संयोग परक घटनाओं की वजह से बच जाते हैं। और अगर ईश्वर की कृपा की वजह से बच जाते हैं, तो तथाकथित मामले में हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि क्या ईश्वर अन्य के प्रति क्रूर था? अन्य के प्रति उसने कृपा नहीं बरसाई? क्या केवल 4, 6, 10 लोगों के लिए ईश्वर ने कृपा बरसाई? जो मान्यता है, जो धारणा है, उस धारणा को आप मानिए, मानते रहिए, लेकिन जरा वैज्ञानिक पद्धति से तर्क वितर्क को भी रास्ता तो दीजिए।
अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते चले जाते हैं तो क्या बाढ़ नहीं आती है? क्या सूखा नहीं पड़ता है? क्या भूकंप नहीं आता है? क्या सुनामी जैसी घटनाएं नहीं आती हैं? और अगर आती ही हैं तो इसमें भगवान का क्या रोल है? इसमें आपके हमारे भगवान का क्या रोल है? और अगर भगवान का रोल है तो क्या भगवान हमारे प्रति निर्दयी है? इस धरती के सर्वश्रेष्ठ जीव यानी मानव के प्रति क्या ईश्वर इतना निष्ठुर है? नहीं, ईश्वर को निष्ठुर भी कहने की हिम्मत नहीं होती। और ईश्वर को कृपालु कहने से, उनका पिष्ट पेषण करने से, उनकी प्रशंसा करने से अपने हृदय को सुकून मिलता है, अपने मन को राहत मिलती है। तो हम प्रशंसा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और तर्क को थोड़ी भी जगह नहीं देते हैं, अपनी सोच को थोड़ी भी जगह नहीं देते हैं। और अगर हम थोड़ी जगह दें तो पाएंगे कि ये जो प्राकृतिक घटना है यह आपसी खिंचाव और तनाव की वजह से हम देखते हैं कि प्रकृति की स्वयं की अपनी रचना है। प्रकृति की स्वयं की अपनी रचना है। इस प्रकृति की रचना की शक्ति भी इन्हीं क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है, इन्हीं क्रियाकलापों से आती है। तो फिर हम किसे दोष दें? ना दोष भी नहीं और झूठी प्रशंसा भी नहीं। प्रकृति के क्रियाकलाप हैं। क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि हम एक ज्ञानवान प्राणी हैं, हम एक समझदार प्राणी हैं, तो कुल मिलाकर के हम प्रकृति के क्रियाकलापों पर न तो अंकुश लगा सकते हैं, न तो रोक सकते हैं और न ही अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति की कोई घटना को संपादित कर या करवा सकते हैं। बस एक काम कर सकते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इन आपदाओं से बचने के तरीके निकाल सकते हैं। और वो तरीके हमारी समझदारी से निकलेंगे, हमारे ज्ञान विज्ञान से निकलेंगे, हमारी सोच समझ से निकलेंगे। उस पर कोई भी ईश्वर आपके ऊपर कृपा करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा तो की ही है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझदारी दी है। बुद्धि, ज्ञान और समझदारी के सारे साधन और संसाधन दिए हैं। अगर इन साधनों और संसाधनों का समुचित प्रयोग करके हम अपने आप को प्रकृति की आपदाओं से बचाने का प्रयास करते हैं तो ही इसमें हमारी समझदारी है। दोस्तों, हम किसी भी तरह के भयंकर प्राकृतिक आपदा को, बाढ़ हो, सूखा हो, हिमस्खलन हो, भूस्खलन हो, चाहे जो भी प्राकृतिक दुर्नीतियां हों, उसके खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। मानव की संपूर्ण शक्ति भी मिलकर के प्रकृति का बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए हम अपने सोच, विचार, ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके अपने को बचाने का, अपने को बेहतर करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। और यही उचित है, क्योंकि इस तरीके से ही हम समझेंगे कि हमें बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। इसी तरीके से हम समझेंगे कि हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी क्रियाकलाप को नहीं करना चाहिए। और तमाम बातें जो आप खुद समझेंगे, पाएंगे। ज़रूरत है अपनी सोच को विकसित करने का। प्रकृति को हम नुकसान न करें, क्योंकि प्रकृति जब नुकसान करने पर तुल जाएगी तो हमारा मटिया मेट हो जाएगा। हम उसके खिलाफ जंग लड़ नहीं सकते। हम अपनी सोच का इस्तेमाल करके अपने को कुछ देर के लिए बचा सकते हैं। हम एक छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो सबको मालूम है कि छाता भी जब भयंकर बारिश होती है और तूफान आता है तो छाते भी उड़ जाते हैं, लेकिन हम छाते से थोड़ी देर के लिए अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन विज्ञान का छाता, सोच का छाता, समझदारी का छाता, प्रज्ञा का छाता, सहयोग का छाता, आपसी
भेदभाव को मिटा करके परस्पर प्रेम का छाता और सबसे बड़ा छाता मानवता का छाता विकसित करें, बनाएं, इसे मजबूत करें। और उसी छाते के तले अगर हम लोग रहना सीख जाएं, मानवता रूपी विशाल छाते के रूप में रहना जिस दिन हम सीख जाएंगे तो लड़ तो नहीं पाएंगे प्रकृति से, लेकिन प्रकृति से बच जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी सोच है। और अगर आप तमाम पुराने उदाहरणों में जाएंगे तो एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण भगवान कृष्ण को तो भगवान की संज्ञा मिली है। और जब गोकुल में पूरी तरह से इंद्रदेव ने तांडव मचाना शुरू कर दिया तो क्या कृष्ण भगवान इंद्र से युद्ध नहीं छेड़ सकते थे? क्यों उन्होंने गोवर्धन पहाड़ के पास नागरिकों को इकट्ठा करके पूरे गोवर्धन को अपने उंगली पर उठा लिया और सबको अपने नीचे रख लिया? यानी गोवर्धन पर्वत को उन्होंने छाता बना दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने छाते बनाइए, आप अपनी सभ्यता संस्कृति के छाते बनाइए, आप अपनी समझदारी सोच बुद्धिमत्ता के छाते बनाइए और एक दूसरे को सहयोग करने के छाते बनाइए, मानवता को बलिष्ठ और पुष्ट करने के छाते बनाइए। इस तरह से हम सब मिल करके सभ्यता को बहुत ही सिंचित करेंगे और पूरी तरह से सभ्यता को लॉन्ग लाइफ देंगे। बहुत दिनों तक हमारी सभ्यता का जय जयकार होता रहेगा। आइए हम मानवता के नारे लगाएं और मानवता को संपुष्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।